अपोजिशन ने 23 मार्च को मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च कब तक वहां रहेगा फैसला बाद में किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद तक वहीं रुकने का इशारा भी दे दिया। शाहराह दस्तूर पर अज़ीमुश्शान मुजाहरा होगा। अरकान को मुकम्मल सिक्योरिटी में पार्लियामेंट पहुंचाएंगे। हुकूमत धमकियां देकर फसाद फैलाना चाहती है, डंडे का जवाब डंडे से देंगे, इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क भर के अवाम को, पीडीएम में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख़ का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा और जिसमें पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुँचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फ़ैसला हमने उस मौके पे करना है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख़ तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। आईन पाकिस्तान स्पीकर को मुतय्यन और वाज़ेह मुद्दत में इजलास बुलाने का पाबंद करता है, जिसकी खिलाफ वर्जी और इन्हिराफ से स्पीकर अपने मनसब और आईन व कानून से गद्दारी के मुर्तकिब ठहरेंगे। इजलास से ख़बरदार किया कि पार्लिमानी क़वायद व ज़वाबित के रूल नंबर 37(8) के तहत तलब करदा कौमी असम्बली के इजलास में पहला एजेंडा आइटम अदम एतमाद की करारदाद को पेश करना है। स्पीकर ने अगर इससे इन्हिराफ किया तो आइन और क़वायद व ज़वाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला दिया जाए। 15 मार्च 2022 को इस मुकदमे की समाअत पर फैसला सादर किया जाए। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के ज़रिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको हम छठी का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी हैं, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे।